बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। एक बार की बात बताता हूं। अमेरिका में एक बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत बढ़िया वो व्यापार को कर रहा था। कई प्रॉपर्टियां, गाड़ियां, संपत्तियां थी उसके पास। अचानक कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि उसको एक एक करके नुकसान होना शुरू हो गया। इतना नुकसान कि धीरे धीरे उसकी जो प्रॉपर्टियां थी वो बिकने लगी, संपत्तियों का नुकसान होने लगा, जो बैंक बैलेंस था वो खत्म हो गया, फिर प्रॉपर्टियां धीरे धीरे बिक गई। अब कर्ज लेकर के वो व्यक्ति काम करने लगा और कर्जदार हो गया। तो वो पार्क में बैठा हुआ ऐसे ही विचार कर रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक व्यक्ति वहां पर आया और उन्होंने कहा कि तुम बड़े चिंतित, बड़े परेशान से लग रहे हो, क्यों हो? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे कुछ ऐसे डिसीजन रहे जिनकी वजह से मेरा काफी नुकसान हो गया और नौबत ये आ गई कि अब मैं कर्ज में दब गया हूं। दोस्तों, जॉन डी उस समय अमेरिका के बहुत बड़े अमीरों में से एक थे। अगर मैं बात करूं कि 5 अमेरिका के सबसे अमीर आदमी, तो उनमें से वो एक थे। तो उन्होंने अपने जेब से एक चेकबुक निकाली और 10 लाख यूएस का एक चेक काट के उसको दिया कि लो, तुम अपना कर्जा उतारो और अपने भविष्य का निर्माण करो। तो उसने बोला कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं, आप ऐसा विश्वास मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो? बरसों पहले ही ऐसा ही किसी व्यक्ति ने एक बार मेरे ऊपर विश्वास दिखाया था और आज मैं देखो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक हूं। तो जो पार्क में बैठा व्यक्ति था उसने बोला, ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता, ये मैं पैसे आपसे नहीं ले सकता, मैं भीख नहीं ले सकता। तो उसने कहा कि ये मैं भीख नहीं दे रहा हूं, 1 साल के लिए तुम्हें उधार दे रहा हूं कि ठीक आज से 1 साल बाद हम इस पार्क में फिर मिलेंगे, तब मुझे तुम ये पैसे वापस कर देना। और व्यक्ति जॉन डी वो बात कह करके वहां से चले गए। उस व्यक्ति ने सोचा, यार $10 लाख का एक चेक देके चला गया और मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं, मुझे लगता है मैं बर्बाद हो जाऊंगा और मैं आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा हूं। उसने कहा, जब वो व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास कर सकता है तो मैं अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर सकता? नहीं, अब मैं मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और अपने आप को इन कर्जों से मुक्त कराऊंगा। और दोस्तों, उस व्यक्ति ने यह निर्णय लिया कि इस चेक को मैं तब तक यूज नहीं करूंगा जब तक कि मैं बिल्कुल टूट ना जाऊं। उसने वो चेक जो है अपने एक ड्रॉप में रख दिया कि इसको तभी यूज करूंगा जब बिल्कुल मुझे लगेगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, वो व्यक्ति दिन रात मेहनत, लगन करता गया। धीरे धीरे सारे बैंकों के कर्जे खत्म होते चले गए, बैंकों के ऋण, फिर उसने प्रॉपर्टियां बनानी शुरू करी, बैंक बैलेंस पहले से भी और ज्यादा अमीर हो गया। और दोस्तों, वो बिना $10 लाख खर्च किए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, 1 साल के बाद जो डेट डिसाइड थी, वो व्यक्ति वहीं पर पहुंचा $10 लाख वाला वो चेक लेकर के कि ये मैं आज उनको वापस करूंगा। और इस बात के लिए उनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि अगर आज उस दिन उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास ना दिखाया होता तो आज मैं ना तो ऋणों से मुक्त होता और ना ही इन बुलंदियों को मैंने फिर से छुआ होता। दोस्तों, वो बैठा हुआ था, तभी वो जॉन डी वहीं पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने खड़े होकर के वो चेक वापस दिया। जब वो चेक वापस दिया तभी एक औरत पीछे से भगी हुई आई, नर्स के कपड़े पहने हुए थे, उसके कॉलर को पीछे से पकड़ा और उसको पीछे खींच लिया। वो आदमी उस औरत को देख के हैरान कि इतने बड़े आदमी को ये औरत पागल है क्या? तो उसने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, इतने बड़े आदमी जॉन डी सर को तुम इस तरीके से? वो कहती है पागल है और हर हफ्ते पागल खाने से भाग जाता है और एक चेक सबको बांटता है $10 लाख का कि तुम भी बहुत बड़े बनो मेरी तरह, और अपना नाम सबको जॉन डी बताता है। मैं सबकी जिंदगी का वो नकली चेक बनना चाहता हूँ, ऐसा नकली चेक जो किसी हारे हुए निराश आदमी को एक लक्ष्य दे दे, जो टूटे हुए हृदयों में, गमगीन जिंदगियों में हिम्मत और खुशियां वापस ला दे।
सीता रूपी आत्मा का मन रूपी रावण जब हरण कर लेता है तो श्री राम पौरुष रूपी शरीर के माध्यम से भक्ति और पराक्रम यानी कि हनुमान जी की सहायता से हमारी आत्मा रूपी सीता को मुक्त कराते हैं और मन पर यानी कि रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। आए हुए अतिथियों को रामायण भेंट करने के पीछे जो उद्देश्य था वो मेरा यही था कि हर व्यक्ति अपने मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त करे और सीता रूपी आत्मा को हमेशा मुक्त रखे। अब बदलेगा, बदलेगा किस्मत का लेखा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं संकल्प ले रहा हूं कि आज के बाद अगर कोई भी बच्ची से रिलेटेड, लड़की से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कि मेरी बेटी की पढ़ाई, मेरी बेटी की शादी या मेरी बेटी या मेरे लिए लड़की, कोई भी कभी मेरे से कोई सवाल पूछने, कुंडली दिखाने आएगा, मैं कभी से कोई फीस नहीं लूंगा। कभी भी आप कभी भी मेरे ऑफिस में आए और 100% ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई कंसल्टेंसी नहीं ली तो मैं आपको बताऊंगा और आपको विदा कर दूंगा। दोस्तों पूरा टाइम आपको दूंगा, ये संकल्प मेरा है। क्योंकि कितना भी पैसा कमा के देखो, ये होगा 4 पंडित हैं, एक पंडित ने 100 करोड़ रुपए कमाए, एक पंडित ने 50 करोड़ रुपए कमाए, एक पंडित ने 20 करोड़ रुपए कमाए, मैंने सपोज 5 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन अब हम चारों की मृत्यु होगी तो क्या ऐसा है कि भगवान ईश्वर उनकी इनकम को देख करके उनको उस घर में जन्म देगा? उसके कर्मों को देख करके। तो दोस्तों जितने भी लोग चावल लेकर के आए थे, हम संकल्प करने जा रहे हैं, सब अपने चावल अपने हाथ में ले लें। ये संकल्प है, हमने पूर्व जन्म में जो भी हमसे गलतियां हुई थी उनसे मुक्त होने का हम एक सर्वत्र ऋण मुक्त महायज्ञ का संकल्प कर रहे हैं, जो कि पूजा आज से संकल्प के साथ शुरू होगी और पूरे 1-1.25 महीने तक चलेगी। और इसमें जो जो लोग आज यहाँ पर हैं वो सब संकल्प करेंगे। संकल्प ये होगा कि अपने पूर्व जन्म में जो भी उनसे गलतियां हुई हैं, जो भी उनके ऋण हैं, चाहे पिता का ऋण है, चाहे मातृ ऋण है, चाहे बहन का ऋण है, चाहे अजनकृत ऋण है, चाहे कोई भी ऋण क्यों ना हो, उन सभी ऋणों से मुक्त होने का। दोस्तों सब 100 ग्राम जो चावल आप अक्षत आप लेकर के आए हैं उन सबको हाथ में ले लें। संकल्प पूजा का है, ऋणों से मुक्ति का है, पर संकल्प एक और भी है कि आप अपने शरीर की, अपने जीवन की एक बुराई को यहीं छोड़ के जाएंगे। तो ये संकल्प सभी खड़े होकर संकल्प करेंगे, क्योंकि संकल्प जब कोई भी लिया जाता है तो खड़े होकर के लिया जाता है। सपरिवार श्रुत स्मृत पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं च इहि जन्मनि जन्मान्तरे वा सकल दुर्दोषमनार्थम्। जो हम संघर्ष कर रहे हैं जीवन के अंदर, उनको पूरा एक तरीके से टेलीकास्ट कर दिया उन्होंने कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा आप करेंगे तो ऐसा ठीक हो जाए। पंडितों के चक्कर में ना पड़े और सीधे कुणाल जी के पास आए। उन्होंने इतना सिंपल वे में बताया एस्ट्रोलॉजी को कि नाउ आई स्टार्ट बिलीव कि ये अफेक्ट करता है। रगड़ रगड़ हर चौखट पे मिटी लकीरें मस्तक की, मगर नहीं बदले जीवन के हालात। कुणाल जी के बातें सुन के अच्छा लगा और अब अनुभव भी मिला है कुछ। अभी उस चीज को अब जाके घर में शेयर करेंगे कैसे क्या है क्या नहीं। He is a life designer and that's true, that's it. अब जाके हुई है पूरी सच्चाई की तलाश, अब जाके मिले हैं भटके दिल को सच्ची आस। मैं भी देख रहा था यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में हर व्यक्ति पैर छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज हमारे कुणाल जी ने लोगों का हृदय, लोगों की आत्मा को छू लिया। पैर छुलवाने वाले लोग जो हैं वो बाहर बहुत मिलेंगे। आप लोगों से बस मैं यही गुजारिश करूंगा, यही अच्छे कार्य जो आज इन 2 हाथों से हो रहे हैं, मैं ये समझता हूं आने वाले समय में
2 लाख हाथ होंगे, 2 करोड़ हाथ होंगे और शायद उससे भी ज्यादा। वो चमत्कार ज्योतिष का जो कभी न देखा। आदमी को मतलब सीधा रास्ता बताते हैं कि भाई कैसे चलो, जिससे कि मतलब आदमी आगे बढ़े, वो अच्छा आदमी को रास्ता दिखाते हैं। दिल्ली में कई बाबा हैं, कई जोशी बड़े बड़े हैं, हमारे सबसे बड़े हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाते हैं वो। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा